एक गांव में दो जमींदार भाई रहते थे। बड़े भाई की पत्नी और एक बेटा था। छोटे भाई की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों भाइयों में बहुत एकता और बहुत प्रेम था। दोनों जमींदार भाई साथ में मिलकर खेती किया करते थे। उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। दोनों भाइयों के पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था। दौलत, बंगला, गाड़ी। ये लो भैया, बचत के पैसे। भैया, इस बार बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। गरीबों में भी इसका 20% हमेशा की तरह मैंने दान कर दिया। पिंटू, इसमें से आधा तुम अपना हिस्सा रख लो। तुम भी बराबरी से पूरी मेहनत करते हो। नहीं नहीं भैया, मुझे हिस्से की क्या ज़रूरत। मेरी हर ज़रूरत तो आप और भाभी बोलने से पहले पूरी कर देते हो। मैं पैसे जाकर भाभी को दे आता हूँ। भाभी, ये लो मुनाफे के पैसे, इसे संभाल कर तिजोरी में रख दीजिए। अरे देवर जी, अब आप भी शादी कर लीजिए ताकि मैं इस जिम्मेदारी से फ्री हो जाऊं। और अब आपका ख्याल रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। आप जल्दी से देवरानी ले आइए मेरे लिए। ठीक है भाभी माँ, आप ही अपनी पसंद की कोई अच्छी सी लड़की देख लीजिए मेरे लिए। और फिर छोटी देवर पिंटू की शादी काजल से हो जाती है। पिंटू का भी घर बस जाता है। हमेशा की तरह पिंटू इस बार भी मुनाफे के सारे पैसे अपने बड़े भैया को दे देता है। ये सारी वारदात देखकर मानो काजल अंदर ही अंदर जल जाती है। उसे अपने पति की ये हरकत देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है। ये क्या जी, आप पूरे पैसे भैया को दे आए। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि आप आएंगे अपना हिस्सा लेकर, तो मैं शॉपिंग जाऊंगी। आप जाकर भैया से अपना हिस्सा लेकर आइए। देखो काजल, अपने घर में ये हिस्सा विस्सा कुछ नहीं होता है। जो कुछ है वो अपन सब का है। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तुम भाभी को बता दिया करो। वो तुम्हारी आवश्यकता से ज़्यादा ही तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं कर देंगी। ये सारी बातें सुनकर मानो काजल का खून ही खौल उठता है। अब मुझे शॉपिंग के लिए इनसे पैसे मांगना पड़ेगा। हाँ। फिर काजल टोनी भाभी के पास जाती है और शॉपिंग के लिए बोलती है। ठीक है काजल, तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी है तुम अच्छे से कर लो। मुझे बिल भिजवा देना, मैं पेमेंट कर दूंगी। एक ड्रेस मेरी तरफ से भी प्यारा सा ले लेना। जाओ मेरी प्यारी तिफरानी, शॉपिंग करो, खुश रहो। ये सब देख के और सुन के काजल को अपनी इंसल्ट फील होती है और वो टोनी भाभी से बदला लेने का सोचती है। इस मोटी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सारी जायदाद पर कुंडली मार के ही बैठ गई है। अब क्या मुझे अपनी हर ज़रूरत इन लोगों से मांग मांग कर ही पूरी करनी पड़ेगी? आखिर मैं भी मालकिन ही हूँ इस जायदाद की। ये लो, और इस पिल्ले को जान से मार डालो। काम होने के बाद पैसे मिल जाएंगे तुम्हारे। काजल मासूम सोनू को जान से मरवा डालती है। मेरे बच्चे का किसने क्या बिगाड़ा था? क्यों मार डाला मेरे मासूम बच्चे को? ये लो तुम्हारे पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, ये तो आधे पैसे हैं। इतने से पिल्ले को मारने के लिए क्या तुमको 2 लाख रुपए दूं? जितने मिल रहे हैं उतने चुपचाप रख लो। मुझसे होशियारी महंगी पड़ेगी बहुत, अंजाम भुगतना पड़ेगा। और फिर काजल
टूनी भाभी से चाबियों का गुच्छा हड़प लेती है। यही तो वो चाहती थी। कुछ महीनों बाद काजल के यहाँ भी एक प्यारा सा बच्चा होता है। काजल के बेटे को जेल उठाकर ले जाता है और मार डालता है। मेरे बेटे को किसने मार डाला? मेरा बेटा। इस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हा 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 हा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बुरे काम का बुरा नतीजा।